नमस्कार विद्यार्थी। मर्दर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपन राजनीति विज्ञान के अंदर प्रमुख विचारक जो पढ़ रहे थे बेंथम के ऊपर अपन अध्ययन कर रहे थे और बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ये प्रतिपादित किया उन्होंने। तो आज उनके विचारों के बारे में अपन और जानकारी हासिल करेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि बेंथम के द्वारा प्रतिपादित जो विचार हैं उनको स्पष्ट कीजिए। और इस प्रकार जैसे क्वेश्चन आएगा तो फिर अपने को इनके जो विचार हैं वो स्पष्ट करने हैं। बेंथम के विचारों में अपन सबसे पहले देखेंगे राज्य की उत्पत्ति संबंधी बेंथम के विचार। सबसे पहले अपन देखेंगे राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार। राज्य की उत्पत्ति संबंधी बेंथम के जो विचार है उनके अंदर अपन सबसे पहला जो है उनका कि राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार। राज्य की जो उत्पत्ति संबंधी विचार है वो बेंथम के द्वारा बेंथम ने ये बताया है कि भाई राज्य की उत्पत्ति के बारे में बेंथम जी ये कहते हैं कि सामाजिक संविदा सिद्धांत है। क्या है? सामाजिक संविदा सिद्धांत। सामाजिक संविदा सिद्धांत। सामाजिक संविदा जो सिद्धांत है ये अपन ने पढ़ा कि कोटिल के द्वारा भी प्रतिपादित किया था कि भाई पूरे समाज ने मिलकर के एक संहिता बनाई, एक संविदा बनाई और उसके अनुरूप किसी एक व्यक्ति को क्या बनाया, शासक बनाया। और उसके निर्देशानुसार फिर उसने क्या किया शासन की भाई वो व्यक्ति उसकी बात मानने के लिए क्या बात है। तो ये एक सामाजिक संविदा सिद्धांत है। बेंथम संविदा सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए बेंथम जो है वो संविदा सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए उसका उग्र विरोध करते हैं। उग्रता के साथ में क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी संविदा नहीं हुई और यदि ऐसा हुआ भी तो वर्तमान पीढ़ी उसे मानने के लिए बाध्य नहीं की जा सकती। बेंथम जी ये कहते हैं कि इस प्रकार की कोई संविदा नहीं हुई उस समय, और यदि ऐसा हुआ भी है तो वर्तमान जो पीढ़ी है वो उसे मानने के लिए बाध्य नहीं की जा सकती। और संविदा सिद्धांत से अलविदा मांगते हुए अब बेंथम जो है वो संविदा सिद्धांत से अलविदा यानी उससे अलग होते हुए अलविदा मांगते हुए स्वयं बेंथम ने लिखा है। क्या लिखा है? ये लिखा है कि मैंने प्राथमिक संविदा छोड़ दी है। मैंने प्राथमिक संविदा छोड़ दी है और इस मिथ्या प्रलाप को आवश्यकता वाले उन व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए छोड़ दिया है जो इस सिद्धांत के क्या है, अनुयायी है। जो इस सिद्धांत के क्या है, अनुयायी है। इसको जो मानते हैं ना, मैंने उनके लिए इसे छोड़ दिया है। इस प्रकार बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत ही उसके राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों का क्या है, आधार है। जब व्यक्तियों की एक संख्या आदतन एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह की आज्ञा पालन करती है तो वे व्यक्ति राजनीतिक रचना करते हैं। क्या करते हैं? राजनीतिक राज्य की एक रचना करते हैं। तो ये उनका क्या है, राज्य की उत्पत्ति से संबंधी विचार है कि भाई सामाजिक संविदा जो विचार है और संविदा का विचार जो था उसको क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं और उसका तीव्र गति से उग्र क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और ये कहते हैं कि भाई यदि ऐसा हुआ भी था उस समय तो वर्तमान जो पीढ़ी है वो मानने के लिए इसे बाध्य नहीं की जा सकती। और संविदा सिद्धांत से अलविदा मांगते हुए वो कहते हैं कि अलविदा मांगता हूँ मैं इसे। और उन्होंने क्या कहा कि मैंने संविदा सिद्धांत छोड़ दिया। मैंने संविदा जो सिद्धांत है वो क्या छोड़ दिया है और उन लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है जो इसके क्या है, अनुयायी है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो
उपयोगिता सिद्धांत बताया उन्होंने, वही उनके राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों का एक क्या है, आधार है। और जब व्यक्तियों की एक संख्या या आदतन एक व्यक्ति जो समूह होता है वो आज्ञा का क्या करते हैं, पालन करते हैं, तो ये पालन करना ही वो व्यक्ति राजनीतिक राज्य की एक क्या करते हैं, रचना करते हैं। तो ये उनका क्या है, राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार है। अब उनका नंबर नेक्स्ट जो विचार है वो अपन लिखेंगे संप्रभुता संबंधी विचार। संप्रभुता संबंधी विचार। राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार तो उन्होंने बताई, साथ में संप्रभुता संबंधी विचार भी उन्होंने बताया है कि संप्रभुता संबंधी जो विचार है वो क्या है कि बेंथम राज्य की संप्रभुता का क्या है, समर्थक है। बेंथम जो है वो राज्य की संप्रभुता के क्या है, समर्थक है, क्योंकि कानून क्या होते हैं, आदेश होते हैं। कानून जो है राज्य के द्वारा जो कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो जनता के लिए एक क्या होता है, आदेश होता है, क्योंकि कानून आदेश होता है और ये सर्वोच्च शक्ति होती है। कानून जो होते हैं वो एक आदेश होता है और क्या होती है, सर्वोच्च शक्ति होती है। और राज्य का अस्तित्व भी तभी रहता है, राज्य जो है उसका अस्तित्व भी तभी रहेगा जब उसके अंदर क्या होंगे, कानून होंगे। और जब व्यक्ति सर्वोच्च सत्ता के आदेशों की क्या करेगा, पालना करेगा, क्या करेगा, उसकी पालना करेगा। विधिक दृष्टि से बेंथम का संप्रभु निरपेक्ष एवं असीमित है, निरपेक्ष और क्या है, असीमित है। और राज्य की संप्रभुता पर प्राकृतिक कानून एवं प्राकृतिक अधिकार द्वारा कोई भी बंधन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जब जिस टाइम में बेंथम अपना उपयोगिता का सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे थे उस समय प्राकृतिक कानूनों का बड़ा बोलबाला था, जिसके बहुत ही क्या समर्थक थे, तो वो प्राकृतिक कानूनों को मान रहे थे। लेकिन बेंथम ने ये कहा कि भाई नहीं, प्राकृतिक जो कानून है या अधिकार है इनके द्वारा कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता, किसके ऊपर, राज्य की संप्रभुता के ऊपर। किसके ऊपर, राज्य की संप्रभुता के ऊपर। तो ये उनका संप्रभुता संबंधी क्या था, विचार था। अब उनके द्वारा और जो विचार दिया गया वो है कि बेंथम द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का क्या किया गया, खंडन किया गया, उनका विरोध किया गया। बेंथम द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया गया। बेंथम द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का क्या किया, खंडन किया उसने। ये जो प्राकृतिक अधिकारों को उसमें बोलबाला था कि भाई प्रकृति से जो व्यक्ति मनुष्य है वो समानता लेकर के और स्वतंत्रता लेकर के क्या उत्पन्न होता है। इस प्रकार से जिस समय बेंथम एक विचारक के रूप में उभर रहे थे, उस समय की बात है जिस समय बेंथम जो थे वो एक विचारक के रूप में उभर रहे थे, उस समय प्राकृतिक अधिकार जो थे उन सिद्धांतों का बड़ा ही क्या था, बोलबाला था, उन सिद्धांतों का बड़ा बोलबाला था। और थॉमस-पेन तथा गॉडविन जैसे विचारकों ने, थॉमस-पेन और गॉडविन जैसे विचारकों ने प्राकृतिक अधिकारों पर विशेष बल दिया। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों पर क्या दिया, विशेष बल दिया। और ये बताया गया कि मनुष्य को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रकृति के नियम से ही क्या प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, या उसमें क्या होते हैं, समाहित होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ये समाहित होते हैं। लेकिन बेंथम ने इस धारणा की धज्जियां उड़ाई। बेंथम ने क्या किया, ये जो धारणा थी उन्होंने जो बताई कि भाई मनुष्य जो है वो प्रकृति से ही स्वतंत्र और समानता लेकर के उत्पन्न हुआ है, या समानता उसकी और स्वतंत्रता उन विचारों में क्या है, समाहित होती है। तो इसकी बेंथम ने क्या, इसकी धज्जियां उड़ाई, इसकी खिल्ली उड़ाई और बताया कि पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण रूप से असंभव है। पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, असंभव है, ऐसा संभव नहीं हो सकता।
अब पूर्ण स्वतंत्रता प्रत्येक प्रकार की सरकार की, यानी हर प्रकार की जो सरकार होती है तो पूर्ण स्वतंत्रता सत्ता की प्रत्यक्ष क्या है, विरोधी है। उनके अनुसार प्राकृतिक अधिकार बकवास है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को क्या बताया, बकवास। क्या बताया, बकवास बताया। बेंथम द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया गया और क्या बताया गया, उसे बकवास बताया। ये क्या है, एक बकवास है जो प्राकृतिक अधिकार है। बाकी अन्य जो विद्वान है वो इसके क्या है, समर्थक है, लेकिन बेंथम इनका क्या करता है, विरोध करता है। क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब अगला जो उनका सिद्धांत है वो लिखेंगे अपन कि बेंथम के शासन संबंधी विचार। बेंथम के